नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। खबरों को देखते रहने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आज विश्व डाक दिवस है। हर साल 9 अक्टूबर को देश में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। गोला गोकर्णनाथ नगर के व्यापारी और मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता महेश कुमार पटवारी को बचपन से ही डाक टिकट संग्रह करने का अनोखा शौक है। इनके पास देसी विदेशी खेल, पशु पक्षी, पर्यावरण संरक्षण और भारत सरकार द्वारा विशेष अवसरों पर जारी डाक टिकटों का अनूठा भंडार है। डाक टिकट संग्रह दिवस 9 अक्टूबर पर उनके इस संग्रह की नगर भर में चर्चा रहती है। नगर के मोहल्ला कुम्हरन टोला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महेश कुमार पटवारी बताते हैं कि 1970 के दशक में देश विदेश से आने वाले पत्रों में लगे डाक टिकट खेल खेल में एकत्र करते हुए ये कब शौक में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर तो शौक के चलते झारखंड, बिहार, कोलकाता आदि रिश्तेदारी में जाने पर वहां भी हर समय डाक टिकट ही तलाशते रहते थे। डाक टिकटों के संग्रह के कारण ये लखनऊ के प्रमुख डाकघर जीपीओ में फिलेटली क्लब के भी सदस्य बन चुके हैं, जिसका हर साल नवीनीकरण होता है। महेश पटवारी बताते हैं कि उनके पास मनामा स्टेट के 3 टिकट ऐसे हैं जो जरा सा हिलाने पर अपना कलर बदलते हैं। साथ ही क्रिकेट खेलता हुआ फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई देने लगता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एंटीगोआ, पाकिस्तान, अमेरिका, बल्गेरिया, वर्मा, श्रीलंका, वियतनाम, दुबई, फ्रांस, अल्जीरिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, केन्या, मलेशिया, स्पेन, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका, मंगोलिया, मैक्सिको, नेपाल आदि देशों के भी तमाम डाक टिकट मौजूद है। महेश पटवारी बताते हैं कि विश्व का पहला डाक टिकट 6 मई 1840 को ब्रिटेन में पेनी ब्लैक नाम से जारी हुआ था। भारत में सबसे पहले कमिश्नर वॉटले फेरे ने जुलाई 1852 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में पहला टिकट जारी किया था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को 3:50 आना मूल्य का राष्ट्रीय ध्वज से सजा टिकट जारी हुआ था। महेश पटवारी के पास डाक टिकट संग्रह में गांधी जी की दांडी यात्रा, भरतनाट्यम, नेहरू गांधी वार्ता, पहला विश्व कृषि मेला, विश्व टेबल टेनिस, आर्य समाज, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे, बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, होमी जागीर भाभा, तुलसीदास जी, कबीर मीरा, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद समेत तमाम महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, वैज्ञानिकों के डाक टिकट संग्रहित हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के फूलों, पशु पक्षियों, मछली आदि के खिलाड़ियों के टिकट भी संग्रह में मौजूद है। समुद्री जीव जंतुओं के भी डाक टिकट संग्रह में मौजूद हैं। बताते चलें कि महेश कुमार पटवारी गोलांगा में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता है, जो कई बार लावारिस अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन करवा चुके हैं। इसके साथ ही 1 दशक से ज्यादा समय से दिव्यांगों के हितों के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयासरत रहते हैं। समय समय पर विभिन्न सामाजिक कार्यों में सदैव आगे रहते हैं। इसके अलावा भारतीय न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जिला संवाददाता रह चुके हैं। मशहूर पत्रिका इंडिया टुडे में पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा गोला के तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर सम्मानित होते रहे हैं। ये गोला गौरव और संस्कार भारतीय भूषण सम्मान से भी अलंकृत हो चुके हैं। नमस्कार मित्रों, मैं महेश कुमार पटवारी गोला गोकर्णनाथ से सामाजिक कार्यकर्ता। गोला में इस समय कई चीज़ें चल रही हैं। आज 9 अक्टूबर है, विश्व डाक दिवस है। डाक दिवस के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे एक विशेष शौक़ है, जो गोला गोकर्णनाथ में मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसे डाक टिकट संग्रहकर्ता का शौक़ है। बचपन से मैं डाक टिकट संग्रह करता आया हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मुझे यह शौक़ कैसे लगा, तो आपको बताते चलें कि मेरे पिताजी और बाबा जी बजाज चीनी मिल में नौकरी करते थे। उस समय बजाज चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल थी और वहाँ देश विदेश के सैकड़ों पत्र डाक से आते थे। तब कोरियर का ज़माना नहीं था, डाक का ही ज़माना था। डाक से सैकड़ों पत्र आते थे। हम लोग रोज़ मिल जाते थे और वहाँ पे अकाउंट विभाग में जहाँ डाक आती थी वहाँ जाते थे। पिताजी के पास, बाबा जी के पास भांति भांति के लिफाफे आते थे, उन पर डाक टिकट चस्पा होते थे जो हम लोग देखते थे। तो कौतूहल हुआ कि ये क्या है। बड़े बुजुर्गों से पूछा, धीरे धीरे उसको ऐसे ही हम लोग रंग बिरंगे चित्र, जैसे उसमें पक्षी हैं, चिड़िया हैं, जानवर हैं, खेल खिलौने हैं, छपे हुए थे, हमने रखने शुरू किए। धीरे धीरे वो शौक़ कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसका शौक़ होने लगा। फिर गोला चीनी मिल के अलावा मैं पोस्ट ऑफिस जाने लगा। गोला के पोस्ट ऑफिस में भी हज़ारों की तादाद में डाक टिकट आते थे। वहाँ भी जो डाक आती थी, लिफाफे फाड़ के फेंक देते थे और कागज़ निकाल लेते थे। वहाँ से भी हमने कलेक्शन इकट्ठा किया। इसके बाद रिश्तेदारी में बाहर जाना शुरू किया। लखीमपुर, सीतापुर, झारखंड, बिहार, कोलकाता वहाँ जाते थे। वहाँ भी परिवार में सब बड़े बड़े व्यापारी हैं, सैकड़ों की तादाद में डाक आती थी। उसमें देश विदेश के तमाम डाक टिकट लिफाफों पे लगे होते थे, वो मैं ले आता था, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मेरे पास इस समय जब धीरे धीरे शौक़ बदल गया, उसके बाद कोरियर का ज़माना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई, डाक टिकट की प्रिंटिंग बंद हो गई। पोस्ट ऑफिस में अब डाक टिकट जल्दी से नहीं मिलते, लेकिन हमारा ये शौक़ बरकरार है। इसलिए मैं लखनऊ में जो जीपीओ है वहाँ पे फिलेटली क्लब है,
उसमें एक निश्चित शुल्क दे करके इसका सदस्य बना जा सकता है। मैं इसका सदस्य 3-4 साल रहा, इधर 2-3 साल से नहीं जाना हो पा रहा है, इसलिए उसका रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं 2-3 साल फिलेटली क्लब का सदस्य रहा, तो मुझे लखनऊ जीपीओ से भी तमाम डाक टिकट भेजे जाते थे। तो भारत सरकार अनावरण करती थी, विशेष मौक़ों पर डाक टिकट जारी करती थी, उसका अनावरण करती थी। वो भी मेरे पास डाक टिकट हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास सबसे पहले तो देखिए, यह 3 टिकट हैं पनामा के। इनकी खास बात यह है कि इनको अगर हम सीधा करते हैं तो ये बैट बॉल खेल रहे हैं, और हल्का सा तिरछा कर देते हैं तो ये बेसबॉल और क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। देखिए, आप धीरे धीरे देखिए, इसमें ये 3 दुर्लभ टिकट हैं जो शायद जिले में क्या अन्य जगहों पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कलर बदल रहे हैं और खेल भी बदल रहा है, आपने देखा होगा। इसके बाद ओलंपिक गेमों के तमाम डाक टिकट हैं। इसके अलावा अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो देखिए, तमाम तरह के एनिमल, चिड़िया, फूल पत्ती, भांति भांति की मछली, फूल पत्ती, एनिमल गेम में देखिए बड़े बड़े डाक टिकट ओलंपिक और एशियाड गेम में बड़े बड़े डाक टिकट जारी किए गए थे। ये मेरे पास उपलब्ध है, देशी विदेशी। अगर हम भारत की बात करें तो मेरे पास भारत के तमाम टिकट हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारियों पे, संतों पर, वैज्ञानिकों पर जो डाक टिकट जारी किए गए, मेरे पास तमाम महत्वपूर्ण उपलब्ध है। गोलमेज सम्मेलन हुआ था, होमी जागीर भाभा वैज्ञानिक, क्रांतिकारी, संत महात्मा, इनके ऊपर जो डाक टिकट जारी किए गए वो भी मेरे पास भारत के तमाम मात्रा में है। इसके अलावा अगर विदेश की बात करें तो विदेशी भी मेरे पास बहुत सारे टिकट हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका का ये टिकट है, देखिए क्वीन का है, ये क्वीन है। विदेशियों में तमाम तरह के डाक टिकट हैं, देखिए मेरे पास छोटे से लेकर बड़े तक विभिन्न प्रकार के हैं। विदेशों में भी तितली पे, फल, इन भारतीय चीज़ों पर तमाम डाक टिकट जारी किए गए हैं, जो कि मेरे पास उपलब्ध हैं। जर्मनी, विदेशी टिकटों की भरमार है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न मौक़ों पर टिकटों का अनावरण किया जाता है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम तरह के ये टिकट अनावरण किए गए हैं, लिफाफे सहित हैं, दुर्लभ हैं, और भारत सरकार से मैंने मंगाए हैं। आपको दिखा रहे हैं, देखिए महात्मा गांधी का ये, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, उस समय भारत सरकार ने विशेष आवरण टिकट जारी किया था, मैं लिफाफे के, जो मेरे पास उपलब्ध है। इसके बाद तमाम तरीके के हैं, देखिए जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, यह एक दुर्लभ डाक टिकट है जो अन्यत्र नहीं मिलते। गोला गोकर्णनाथ में मैं इकलौता डाक टिकट संग्रह करता हूं। आज विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर पर मेरी यह विशेष पेशकश मेरे पास आए, इसका कलेक्शन करने के लिए, इसका प्रसारण करने के लिए। विभिन्न प्रकार के डाक टिकट, देश विदेश के तमाम डाक टिकट, देश विदेश की तमाम घटनाओं पर, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों पर, स्वाधीनता संग्राम में गोलमेज सम्मेलन, क्रांतिकारियों आदि पर मेरे पास तमाम सारे डाक टिकट हैं जो मैं इकट्ठा करता रहता हूँ। तो ये शौक आपका कब परवान चढ़ा, आपको जानकारी नहीं मिली? बचपन से हो गया था। पहले अच्छा लगता था, चित्र देखते थे, रंग बिरंगे चित्र, फिर धीरे धीरे वो शौक में बदल गया। अब आप अपने इस शौक के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि डाक टिकट एक डाक टिकट नहीं है, ये एक संस्कार है, इतिहास है और पूरा भूगोल है। इसमें एक पूरी दुनिया बसी हुई है। आज जो मेरे पास डाक टिकट है, जैसे मान लीजिए इजिप्ट है, युगोस्लाविया है, अर्जेंटीना है, इन राष्ट्रों के नाम आप नहीं जानते, लेकिन डाक टिकट के माध्यम से ये जो दुनिया है, इससे आप देश के बारे में जानेंगे, देश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कल्चरल प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। इसलिए डाक टिकट जारी किए जाते हैं।